It is the second part of your unit number second, chapter number How the Dog Found Himself a New Master. In your first part, I had explained the four paragraphs. In this part, let's start the explanation of paragraph number 5. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. ये देखते हुए कि जो बियर है वो ही वॉज द स्ट्रोंगर देन द वोल्फ, वो वोल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर है. देन द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम. डॉग ने डिसाइड किया कि अब मुझे इसकी सर्विस करना है. एंड ही लेफ्ट द वोल्फ, और उस तरह से उसने वॉल्फ को छोड़ दिया. एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर, और पूछा कि क्या आप मेरे स्वामी बनोगे. द बियर एग्रीड टू दिस रीडली. बियर खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है. यस. एंड said, let's go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. और उसने कहा चलो अब हम चलते हैं और एक गाय का झुंड देखते हैं. आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को उसमें से मारूंगा, देन हम भरपेट खाएंगे. इन सिक्स्थ पैराग्राफ दे वॉक्ड ऑन and soon saw a herd of cows. वे चलते गए और जल्दी ही उन्होंने एक गाय का झुंड देखा. बहुत सारी गायें थीं. But just as they were about to come up to eat, they were stopped by a terrible noise. अब वे दोनों साथ साथ चलते गए और गायों का झुंड भी दिख गया. पर जैसे ही वो उनके पास में पहुंचने वाले थे, बट एज दे वर अबाउट टू कम अप, देन व्हाट हैपेंड, दे वर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइस. उन्हें एक डरावना सा शोर सुनकर वो ठहर गया. गायें, द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. जो गायें थीं वो इधर उधर आवाज़ करते हुए, रंभाते हुए, मूविंग करते हुए इधर उधर सभी दिशाओं में भागने लगी. देन इन सेवंथ पैराग्राफ द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. रीछ ने एक वृक्ष के पीछे से झांका. लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, देन फिर भी वह तेज गति से जंगल के अंदर भाग गया. देन इन नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर. अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ. व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर. सैड ही टू द डॉग, उसने डॉग से बोला. इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स. और यह तो शेर है जो इन इलाकों में जंगल का राजा है. द लॉयन, हुज ही. शेर, वह कौन है. डोंट यू नो, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. क्या तुम्हें नहीं पता, वह तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बीस्ट, वाइल्ड वन्य पशु है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. आई वॉन्ट ए मास्टर who is stronger than anyone on earth. क्या, अच्छा, तो फिर मैं आपसे भी विदा लेता हूँ. गुड बाय टू यू यार. मैं तो ऐसा मालिक खोजा हूँ. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो. एंड इन 8th पैराग्राफ, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन to be his master. The third part of the chapter, how the dog found himself a new master. In previously 2 parts, I had explained. In earlier day, the dog was living just like a wolf, but suddenly he thought that I got bored for this lonely life, so he went in search of a master.
During the search, he found first of all a wolf, then he met with a bear, then he met a lion. Now in 8th paragraph, and of the dog went to ask the lion to be his master. अब डॉग वहाँ पर चला गया कि लायन से पूछने के लिए कि आप मेरे मालिक बनना पसंद करेंगे. द लायन एग्रीड टू एंड द डॉग स्टेड विथ हिम. लायन उससे एग्री हो गया, सहमत हो गया, और उस दिन से डॉग और लायन साथ में रहने लगे. एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम. और उसके साथ में ये बहुत समय तक उसके साथ में रहा. इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. ये उसके लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी थी. उसे किसी भी तरह का कोई ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी. और फॉर देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बिस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन. क्योंकि पूरे जंगल में शेर से अधिक बलवान, शक्तिशाली, स्ट्रॉन्गर कोई नहीं था. एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे. और किसी की भी जरूरत नहीं थी कि इस डॉग को कोई छू ले या किसी भी तरह की कोई हानि पहुंचा दे. In 9th paragraph, but one day the two of them were walking side by side along a path that ran and amid bare cliffs. When all of a sudden the lion stopped. किंतु एक दिन, but one day the two of them, वो दोनों जब were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs. जब ये दोनों जहाँ पर वृक्ष नहीं थे, बेयर क्लिफ्स, उन चट्टानों के बीच से गुजरते हुए रास्ते में ऐसे ही घूम रहे थे. When all of a sudden the lion stopped. अचानक शेर रुक गया. He gave a great roar. उसने बहुत तेजी से दहाड़ा. And struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और उसने जमीन को गुस्से से ज़मीन में अपने पंजे को इतनी ताकत से मारा कि वहाँ पर एक होल फॉर्म्ड हो गया. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. और फिर वहाँ चुपचाप उसने पीछे हटना शुरू करा. बैक अवे, पीछे हटना. वॉट इज़ इट मास्टर? इज़ एनीथिंग रॉन्ग? ये क्या है मालिक, कुछ गड़बड़ है क्या? आस्क द डॉग सरप्राइज्ड. आश्चर्यचकित होकर डॉग ने पूछा, कुछ गड़बड़ है क्या? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. मुझे आदमी की सुगंध आ रही है, महक आ रही है इस रास्ते पर. द लॉयन सेड, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. ओह, तो फिर मैं आपको भी अलविदा कहता हूँ शेर जी. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. मैं तो ऐसा मालिक चाहता हूँ जो पृथ्वी पर सबसे अधिक बलशाली हो. देन एंड इन 10th paragraph, end of the dog went to join the man and he stayed with him. और लास्ट में डॉग वहाँ से हटकर मैन के पास में ज्वाइन हो गया, उसके साथ में रहने लगा. एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और उसके पास पूरे ऑनेस्टली से रहने लगा. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. ये सब घटना, पूरी इंसिडेंट बहुत समय पहले कभी घटा होगा, आज भी. बट ऑनेस्टली आई एम सेइंग द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल फॉर मैन. यह आज भी डॉग इंसान का सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट सर्वेंट है और कोई भी इसी के जैसा लॉयल सर्वेंट अभी अर्थ में नहीं है. It is the ending of your explanation. After it, I will there is a part
Working with the text, question and answer of this chapter.